जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 10। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के गर्भ उनकी पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं होगी तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इस प्रकार कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से होगी, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। शिवजी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और अब उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के गर्भ जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं, सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पारिग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह की और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझावे कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए वे चले गए। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाएं। उनका मोहित होने पर सब कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी। तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिवजी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें कामदेव दिखाई दिए। क्रोध से उन्होंने अपने मस्तक का तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि में धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक और डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसीलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिवजी का अप्रिय करने के कारण दुख उठाया था। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास में रोज सुनी जाने वाली वैशाख स्नान व बल पीपड़ और आग सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटों व बहुओं के साथ रहता था। उस वैश्य का रोज का नियम था कि वह रोज नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करता था। वह नदी से 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देता था और साथ ही वह वहां लगे बड़ पीपल व आकड़े के पेड़ को भी सींचता था। एक बार की बात है,
वैशाख का महीना आया तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और कल से वैशाख मास भी प्रारंभ हो रहा है। मुझे लगता है इस बार मेरा नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने परेशान और दुखी क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे व बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटों को कह दो, कोई न कोई आपको एक घड़ा पानी लाकर दे देगा। वैश्य ने कहा, भाग्यवान, मेरा मन है कि हम इस बार जोड़े से वैशाख स्नान करें। तो उसकी पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, हम दोनों जरूर जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैसे दंपति ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तो वैसे का बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आपको तो पता ही है मैं काम के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ और मुझे सुबह बहुत जल्दी ही घर से निकल जाना पड़ता है, इसलिए मैं तो यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तभी बड़ी बहू बोली, पिताजी, मुझे भी सुबह जल्दी उठकर इनके लिए खाना बनाना होता है, इसलिए मैं भी आपको पानी का घड़ा भरकर नहीं लाकर दे सकती हूँ, क्योंकि एक दो दिन की बात होती तो मैं ले आती, परंतु पूरे महीने में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तभी वैसे दंपति का छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपको नर्मदा नदी के तट से एक घड़ा जल लाकर दे देंगे, आप दोनों जरूर वैशाख स्नान करें। ऐसा कर कर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरे में चले गए। इसके बाद वैसे का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम माँ और पिताजी के लिए एक एक घड़ा नर्मदा नदी तट पर जाकर ला रहे हैं, तो क्यों न हम भी नर्मदा नदी में वैशाख स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही। अब उन दोनों ने जाकर अपनी माता पिता से कहा कि हम भी आपके साथ जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। यह सुनकर वैसे दंपति को बहुत प्रसन्नता हुई। अगले दिन वैसे का छोटा बेटा व बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा घाट पर पहुंच गए। वहां जाकर उसके पुत्र ने नर्मदा घाट के मर्दाना घाट पर व उसकी बहू ने जनाना घाट पर जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों एक एक घड़ा भरकर घर ले आए। फिर वैसे दंपति ने घड़े में से एक लोटा जल निकाल कर रख दिया व बाकी जल से स्नान कर लिया। वह उस एक लोटे जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बड़, पीपल व आग के पेड़ को सींचा, उनकी पूजा की व 5 परिक्रमा की। इसके बाद जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते थे, तब उनकी छोटी बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती थी। फिर चाय बनाकर सास ससुर को देती, बाद में खाना परोसती। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, तो वैसे दंपति ने अपने छोटे बेटे व बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम कल सुबह स्वादिष्ट खीर, मालपुए व कचौड़ी आदि बनाना और 2 जोड़े ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे व कपड़े व दक्षिणा आदि देंगे। तब बेटा बहू ने कहा, माँ, पिताजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुआ, कचौड़ी आदि बनाई और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। उसी समय उसे रास्ते में 2 ब्राह्मण व 2 ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा शायद ये तीर्थ यात्री हैं, क्योंकि यह गांव के तो नहीं लग रहे हैं। क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, आज वैशाख पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 जोड़े ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित व पंडिताइन बोले, पुत्री, हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
तब वैसे की छोटी बहू उन्हें घर ले आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैसे दंपति ने कपड़े व दक्षिणा दी। तब दोनों ब्राह्मण व ब्राह्मणी ने सभी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। उसी समय वैसे दंपति ने अपने छोटे बेटे व बहू से कहा, इनके चरण धोने के लिए जल की झारी लेकर आओ। तब बेटा और बहू जल की झारी लेने के लिए चले गए और वैसे दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लेने अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण ब्राह्मणी, जो कि भगवान राम व सीता तथा भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी थे, वे ही ब्राह्मण व ब्राह्मणी बनकर वैश्य दंपति व उसके छोटे बेटे बहू को वैशाख स्नान का पुण्य देने आए थे। जैसे ही वैसे दंपति व उसके बेटे बहू कमरे में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई है। जैसे ही वैसे दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ। जहां भगवान राम व माता सीता बैठे थे, वहां भगवान राम के चरण व धनुष के चिन्ह अंकित थे तथा जहां माता सीता बैठी थी वह धन की पोटली पड़ी थी। वह जहां भगवान विष्णु बैठे थे वहां सुदर्शन चक्र का चिन्ह था और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी वहां सोने चांदी के आभूषणों की ढेरियां पड़ी थी। यह सब देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैसे दंपति के घर भगवान राम सीता और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य के घर लोगों का तांता लग गया। जब वैसे दंपति के बड़े बेटे को यह पता चला कि उसके घर भगवान राम और माता सीता व भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ कि यदि हम भी वैशाख स्नान करते तो हमें भी भगवान राम व माता सीता व भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के दर्शन होते। उस दिन वैसे दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि वैशाख के पूरे महीने में स्नान करने से व बड़ पीपल व आकड़े को सींचने से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। हे वैशाख देवता, हे बड़ पीपल देवता, आपने जैसी कृपा दृष्टि वैसे दंपति व उसके छोटे बेटे बहू पर की, वैसे ही कृपा दृष्टि सभी पर करना और कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सियापत रामचंद्र की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।